इतनी लंबी जीभ इस तरफ निकाल ली उसने एक तरफ गाल से, हम्म, और बड़ी बुरी तरह किल रहा बोल रहा, मतलब उस खून को उसने जीभ से चाटा। अच्छा। जीभ से चाट के और वो शांत हो गया, तो पानी के तक गया और वहां जाके वो गायब हो गया, अच्छा, गायब ही हो गया। गायब हो गया। तो जाता किस हिसाब से इतना सा बच्चा बनता था, बड़ा सुंदर बच्चा बनता था। इंसान उसको का। नहीं, तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे हो गए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आपके लिए हॉन्टेड वीडियोस में लेकर आता जा रहा हूँ रेगुलर। और ऐसे ही आज एक हॉन्टेड वीडियो और एक रियल एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूँ जिनके साथ बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई है पहले। तो जाकर के सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हमारे साथ जो जुड़ा उनकी एज लगभग 75 से 80 साल है और उनको पूरा एक्सपीरियंस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, मिलवाता हूं दोस्तों सीधा आपको उन्हीं से। तो कैसे हो आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी नाम है इनका। तो आपके साथ क्या हुआ है, ऐसी क्या घटना हुई है? क्योंकि आपने ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे बताया था कि आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, हाँ। तो थोड़ा मुझे भी लगा उस चीज़ के बारे में। तो आप उस वीडियो को हमारे दर्शकों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। मतलब क्या हुआ था, वो एक्सपीरियंस वो जानना चाहते हैं। तो ठीक क्या-क्या है। हुआ था शुरुआत से एक बार सबको बता दीजिए। ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की है। अच्छा, तो वहाँ हम बकरियां चराते थे। अच्छा, तो बकरियां चराते थे तो लोगों से सुनते थे कि भाई यहाँ पे ऐसा होता है, कि ये वो होता है, वो होता है। हम उन चीज़ों को ध्यान में नहीं देते थे। हालांकि होती तो हमारे साथ भी थी ये बातें, लेकिन हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये भेड़ बकरी वाले जो होते हैं, बंजारे, इनका डेरा पड़ा था। इनका डेरा पड़ा तो हम लोगों ने देखा कि आज इनका डेरा पड़ा है, तो आज हम देर तक रहेंगे यहाँ पे बकरियों को चराने के लिए। तो ठीक है, उनने चूल्हा चौका सब कुछ करा बेचारों ने। उन उस दिन उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। फिर दूसरे दिन उनने कोई ऐसी रसोई बनाई जो चीज लागू हो गई। कब्रिस्तान था बच्चों का। अच्छा। तो बच्चों का कब्रिस्तान से बच्चे आए, दो तीन मतलब उस कब्रिस्तान से बच्चे आए। बच्चे निकल के आए उसमें से। अच्छा। जो लेडीज रोटी बना रही थी, हुँ, वो रोटी बनाया डलिया में रख दी। हुँ। अब दलिया वो मतलब एक भगोना। टोकरी, एक टोकरी में रोटी को रख दे रही थी अच्छा, वो। रोटी को रख दिया। तो वो रोटी बनाए और वो टोकरी में डाल दे। वो छोटे छोटे बच्चे आए और वो रोटियों को उठा उठा के ले जाए। उसका पूरा आटा खत्म हो गया। अब वो कह रही कि रोटी शायद बच्चे ले जाके खा रहे होंगे। तो उसने देखा कि तुमने रोटी खाई? कहता नहीं माई, कि हमने तो रोटी खाई नहीं, हमने छुई नहीं। कह रही कि ऐसा क्यों, कि रोटी कहाँ गई? तो उनने कहता हो सकता है कोई जानवर ले गया उठा। वो रह गए, इस भरोसे में रह गए। फिर दूसरे दिन शाम हुई, फिर उनका खाना ऐसा ही दूसरी का गया। वही छोटे छोटे बच्चे आए, वो खाना ले गए। अब उनमें से कोई जानकार था, जो हल्ला बात फैली उनकी, तो भाई ऐसे ऐसे खाना गायब हो रहा है। फिर हम तीसरे दिन हम गए, कोई भेड़ बकरियां लेके उनके पास पहुंच गए। तो हमसे कहने लगे कि बेटा तुम लोग यहाँ पे भेड़ बकरी मत लेके आए करो, हमारी और तुम्हारी मिल जाएंगी। तो हमने कहा हमारी होगा नाम है और तुम्हारी होगा नाम होंगे। कहता कि नहीं, हमारा बाड़ा अलग है, तुम्हारी खुली चरती है। मैंने की ठीक है। तो वैसे कह कर हम लोग बैठ गए उनके खेल तमाशे देखने। मन की कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, ये तीन तीन पत्थर, चार चार पत्थर रख के खाना बनाते हैं। हुँ, बुढ़ा कहने लगा कि बेटा यहाँ पे ऐसी कोई चीज है अच्छा, कि जो किसी का खाना चुरा लेता है? मैंने की देख भाई बाबा, मैंने की हमें तो इस बारे में बात तो पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर सुनते हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, बच्चों को दबाते हैं। तो कह रहा कि ठीक है। फिर हम उससे बातचीत इतनी करी, हम चले आए। फिर 2-4 दिन वो रुके, 2-4 दिन के बाद फिर वो दुर्घटना हमारे साथ खुद ही हो गई। अच्छा। ऐसा वो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि हमें हो गया टाइम, उनके साथ खेलते कूदते में हमें हो गया टाइम। तो इधर तो बालाजी का मंदिर था, एक तरफ बालाजी का मंदिर था और एक तरफ तालाब था पानी का। तालाब मतलब दोस्तों तालाब। हाँ, वो था। तो हमने बकरियों को पानी पिलाया।
पानी पिला कर जैसे वो बंजारों के पास हम चले गए वापिस उनसे बातचीत करने के लिए। तो कहने लगे कि बेटा तुम ऐसा करो, अब टाइम ज्यादा हो रहा, अब जाओ। मान के ठीक है, मान के हम चले जाएंगे। शाम का टाइम था या दिन शाम का? का, अच्छा। शाम को 6:30 करीब का था, मतलब देरा पड़ गया था। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे जो चीज बताते वो चीज है। तो हम जैसे ही थोड़े से आगे खिसके तो एक ऊंट आया। ऊँट। ऊंट तो इतनी जोर से गदर मचाता हुआ आया कि जैसे उसको कोई पागल हो गया हो। और वो हमें काफी डरा रहा है, काफी डरा रहा है, लेकिन हम लोग उससे डरे नहीं। अलग अलग हट गए लेकिन डरे नहीं। और ऐसा चल रहा कि जैसे कोई आंधी आ रही है, पेड़ इधर से इधर झुक रहे, इधर से इधर झुक रहे, इधर से इधर हो रहे, तूफान की तरह। कोई हवा नहीं थी, कोई बहार नहीं थी, ऐसा वो हो रहा। फिर मैंने कहा, अरे मैंने कि भाई एक तरफ चलो, का हम तो एक तरफ हट जाते हैं, तो जाने दे जा रहा है जहाँ। तो वो गया पानी के तलाव तक, तो पानी के तक गया और वहां जाके वो गायब हो गया। अच्छा, गायब भी हो गया? गायब हो गया। फिर उसके बाद कोई बच्चे डर गए, कोई नहीं डरे। जैसे हम 2-4 बच्चे थोड़े बड़े थे तो वो नहीं डर पाए उससे, बाकी छोटे बच्चे थे जो डर गए। फिर उनको लेके और हम घर आ गए, बकरियों को लेकर। उनको लेके आके हमने घर बताया, मैंने कैसे ऐसा हुआ। दादा से बताया हमने, तो दादा ने बोला कि उधर जाना नहीं, ये चीज बहुत खतरनाक होती है, ये छलकता है इंसान को। मैंने की ठीक है, हम नहीं जाएंगे। फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गए। फिर हम बच्चों की जात बेकार थी, हम बकरी वालों की, हम फिर घूमते फिर फिरते चले पहुंच गए? गए। अब वो फिर वही दोपहर का, फिर दोपहर का टाइम हो गया। ऐसे 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था दिन का। तो किसी की बकरी उस तरफ चले गई, तो बकरी लेने वो लड़का गया हुआ। अब जैसे वो लड़का उधर गया, तो वो ही ऊंट इतनी लंबी जीभ इस तरफ निकाल ली उसने, एक तरफ गाल से, और बड़ी बुरी तरह किल रहा, बोल रहा, मतलब वो अपनी उसमें भाषा में कुछ न कुछ कह रहा था। वो लड़का चिल्ला कर भागा, तो गुजरों के खेत में जाकर वो लड़का गिर गया। उधर से गुजरों ने कहा कि बच्चों सब हट जाना, कि ये फिर किसी न किसी को नुकसान पहुंचा देगा। तो वो लड़का तो गुजरों ने बचा लिया। फिर हम भाग गए, एक तरफ दूर हो गए उससे। फिर वो आया और वही पानी के तलाव तक गया। फिर वहां से वो गायब हुआ। गायब हो गया? फिर गायब हो गया तो फिर हमने कहा, मैंने कि अब इसको, ये हमें डरा रहा है, अब इसका नंबर हम ले लेंगे। फिर 2-4 दिन की फिर उसे हमने ढील दे दी। तो हम काटते थे कीकर बकरियों को चारा चराने के लिए। तो सबके हाथ में, किसी के हाथ में बरसी थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैंने कहा आज इसे करना दो तमाशा। 4-6 जने उधर खड़े हो गए, 4-6 जने हम इधर खड़े हो गए। मैंने कि आ जाने दे। जैसे ही वो फिर डराने की बड़ी कोशिश कर रहा, पेड़ों को ऐसे उथल पुथल कर रहा कि जैसे हकीकत में गिर जाएंगे। अच्छा, मतलब पेड़ हिल रहे? पेड़ बड़ी बुरी तरह हिल रहे। अच्छा। माने कि ठीक है भाई, तू करता रहा और तू आता रहे। हम भी आगे आगे तालाब तक धीरे धीरे खिसकते रहे, कुल्हाड़ियां हमारे हाथ से सबके पे लग गई। वो ऊँट वापिस आ रहा? वो ऊँट हमारी तरफ आ रहा, हमें डराने के लिए कि अच्छा। ये डरे तो जो भी डरेगा उसी को मतलब नुकसान पहुंचा दिया। तो हम लोगों ने कुल्हाड़ी ले ली थी हाथ पे। मान कि आज इसने नुकसान किसी को पहुंचाया ना, आज इसका कांड हमने करा। लेकिन उसने कुल्हाड़ियां देखी और वो 4 कदम दूर ही खड़ा हो गया। 4 कदम दूर खड़ा हो गया तो जो बंजारे बैठे हुए थे वो कह रहे कि बेटा ये ऊँट ऐसा क्यों करता है। फिर मैंने कहा, अरे मैंने कि ये ऊँट नहीं है, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के एक छड़ा हुआ है, एक शैतान है ये। शैतान है कि हाँ, मन के हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत बड़ा शैतान है ये, और ये ऐसे ही करता है, बच्चों को भी डराता, बड़ों को भी। फिर वो बुढ़ा ने अपनी, मतलब वो कुछ जानता पूछता था, तो फिर उसने देखा अपना आप को, देख के कह रहा कि हाँ बच्चों का आज के बाद तुम इधर मत आना। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहते किसी न किसी की भेंट लेगा। अच्छा, ये भेंट भेंट मतलब बलि? बलि लेगा, ये बलि लेगा? किसी बच्चे की बलि ले लेगा। मैंने कोई बात नहीं, हम बालाजी के मंदिर तक आएंगे, इसके यहाँ तक नहीं जाएंगे। हमने मतलब जिद कर ली है कि छोटे छोटे बच्चे ना हाँ, समझते सही हैं, बात है। जिद कर ली हमने। मैंने कि ये कब तक डराएगा और हम कब तक डरेंगे, हमारी बकरियां भूखी मरेंगी क्या। ऐसा करके हमने जिद कर ली। और वो सोच रहा कि डर के मारे ना ये कोई भी एक ढीला पड़े तो मैं इनको दबक लूं। हमने फिर उसको 2-4 दिन की फेल भूल दे दी। फिर हम लोग नहीं गए तो दूसरे और थे ग्वाल,
वो गाय और भैंस चराते थे, वो पहुंच गए। अब जैसे हम लोगों को दूर बैठे थे हमने मैं सोचा छोड़ पर इसके लगे कौन जाएगा, बेकार खामा का ये शैतान है, किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा नुकसान देगा, पहुंचा देगा। क्या कर लेंगे हम। वो बेचारे वो लड़के बच्चे पहुंचे, उसने वही तमाशा करा। अब वो सोच रहे कि आंधी तूफान आ रही है, वो सारे कपड़े जो होते थे ना उनको ओढ़ ओढ़ के बैठ गए चुपचाप, जैसे एकदम मतलब बैठ डर गए जाते हैं। वो। हाँ, डर गए, डर के भरोसा बना कर जो ओढ़ ओढ़ के बैठ गए। फिर वो निकल गया वही। फिर वो बच्चे फिर कह रहे हैं कि रात में ऐसा ऐसा हो गया। फिर वो गुजरों ने बोला कि बेटा तुम आते ही क्यों इधर। कहता बाबा का हमने तो भैंसों को पानी पिलाना था, ये चरने चारा दिखाते हो आ गई इधर। कहता मत आया करो इधर, कि जब हम लोग नहीं जाते इधर बड़े बड़े तो तुम लोग क्यों आते हो। कोई बात नहीं। फिर वही बच्चे फिर कोई दूसरे दो चार पांच दिन के बाद वो बच्चे फिर पहुंच गए सही। अब उसने क्या करा कि आया वहां से धाड़ता हुआ आया, वो बोलता हुआ आया, वो जीभ इसकी बाहर और बोलता हुआ आ गया। बोलता हुआ आते आते एक लड़का उसके से चढ़ गया। अच्छा। लड़के को हत्थे चढ़ते उसने पकड़ा मुंह में और उठा के जमीन पे फेंक दिया। अच्छा। जैसे उसने फेंका तो उस लड़के का यहाँ से मतलब मुंह से खून आ गया। उस खून को उसने जीभ से चाटा। अच्छा। जीभ से चाट के और वो शांत हो गया। वो लड़का वहीं खत्म हो गया। तब ये हकीकत कहानी एक छोटे से गांव की है। तो ये आपके आंखों देखी चीज है। आंखों देखी हाल है, ये आंखों देखे सारे समाचार है। मतलब सही में उसने किसी की बलि लिए एक तरीके लिए से बिगर छोड़ा नहीं उसने पीछे, और फिर शांत हुआ है, उसके बाद नहीं दिखा वो कभी। वो कभी नहीं दिखा। फिर नहीं दिखा। अच्छा। तो दोस्तों ये एक छलावे की कहानी थी जो इनके साथ हुई है सामने से। और एक छलावा जिसे कहते हैं जो अपना रूप बदल लेता है शायद, है ना, छलावा या गायब हो जाता है कहीं, ऐसा कुछ कहते थे। तो वैसे क्या लगता है आपको कि जैसे छलावा होता क्या है वैसे असलियत में? शैतान होता है ये। अच्छा, मतलब वो गायब हो जाता है। बकरी भी बन जाता है, अच्छा। इंसान भी बन जाता है, जानवर कोई भी बन जाता है। वो ऊंट बन के आ रहा था, वो भैंसा बन जाता है, गाय मतलब बन जाता किसी है, भी चीज का रूप ले लेगा। कोई भी रूप धर लेता हो। और ये क्या मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी दिखते हैं या फिर जो एकदम शांत इलाके होते हैं? शांत इलाके में होते ही है, ये सब भीड़ चीजें भला शांत के हैं। अंदर नहीं होते, एक शांत इलाका होता है। और फिर इनके हद होती है, एक बॉर्डर होता है इनका। जैसे हमारे तुम्हारे घरों का बॉर्डर, भाई हम इस आंगन से इस आंगन नहीं जाएंगे, ऐसी इनकी बॉर्डर नहीं होती है। जहाँ तक इनको बॉर्डर होगा वो वहीं तक आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। और जिससे आगे नहीं आएगा और जिसको नहीं भेंट पूजा मिलती है, जैसे कोई चीज नहीं चढ़ती इसके हफ्ते, ये चिल्लाता बड़ी जोर से है, जोर से चिल्लाता है। जब चिल्लाएगा जब असली रूप दिखाएगा, जब शैतान का रूप दिखाता है, अपना असली रूप तब दिखाएगा। जब दिखाता है, जब इससे बच जाता है ना इंसान, जब असली रूप दिखा। कई रूपों में आता है। अच्छा। और एक गांव जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा। यहाँ गांव देहात इलाकों में बिल्कुल, जैसे छोटे मोटे गांवों में, जंगलों के पास, जहाँ मतलब कोई कह कवर। नहीं सकता कि ये अफवाह है या कोई हाँ कहते हैं नहीं, ये जैसे हकीकत है। ये हकीकत इनकी देखी है। एक गांव राजस्थान के एक छोटे से गांव में वेट कर रहे हैं सब। तो एक जो आपके साथ कुछ असलियत में कोई घटना घटी हो या कुछ ऐसा आपने देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो वो शेयर कीजिए इन सबके साथ। तो छलावा तो यही था वैसे दोस्तों, जो पूरा। वैसे छलावे का कोई और एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? छलावा का और हाँ हुआ ना, एक बकरे का साथ हुआ था। बकरे के साथ भी हुआ है? बकरे बकरा का भी बताओ ना, वेट कर रहे हैं सब। बकरे का भी बताओ क्या हुआ था। बकरे का तो ऐसा हुआ था कि हमारे ताऊ जी थे, रोज मतलब बाथरूम के लिए बहुत दूर आते थे जंगल की तरफ। अच्छा। खेतों में आते थे, तो खेतों में आते आते तो काफी इंसानों को कहते थे कि भाई यहाँ पे एक बकरी का बच्चा मिलता है, यहाँ पे बकरी का बच्चा मिलता है, बकरा मिलता है। कोई कहता बकरी मिलती है, कोई कहता गाय का बछड़ा मिलता मतलब है। कहाँ पे? ये भी राजस्थान की बात ये है? राजस्थान की, ये उसी छोटे से गांव, अच्छा, उसी गांव की बात है ये उसी भी? गांव की बात है। अच्छा, तो बताओ, जल्दी बताओ क्या हाँ, है ये पहले। तो सही इसके है। अंदर क्या हुआ कि वो रोज सुनते रहे। वो भी दो चार बार उसने भेड़ बकरियां देख के सोच के उन्होंने भगा भी दिया इधर उधर। तो बीच में जैसे कि एक मंदिर पड़ता है, फिर इस मंदिर से एक मंदिर आगे और पड़ता है हमारे, उस मंदिर तक वो जाता था। अच्छा। तो जाता किस हिसाब से, इतना सा बच्चा बनता था, बड़ा सुंदर बच्चा बनता था इंसान उसको। का? नहीं, बकरे का। बकरे का बच्चा, मतलब एक हाँ, छोटा। छोटा सा बच्चा इतना सुंदर बनता था वो। उसका छड़ावापन क्या था कि उसको झूला झूलना होता था इंसान की गोदी में। अच्छा, गोदी में? गोदी में झूलना होता था, झूला झूलना है बस अब उसको? बस और कुछ नहीं करना उसने, खाली झूला झूलना। एक दिन हमारे ताऊ जी को मिल गया,
अच्छा। तो हमारे ताऊ जी को मिला तो उसने कहा कि बच्चे भी बकरियां लेके गए, शायद उसमें से कोई रह गया होगा। कह रहा ठीक है कि चलो भाई इसे उठा के गोदी में ले चलता हूँ। वो ताऊ जी को देखे तो पैरों में ऐसा गिरे कि जैसे इसे चला नहीं जा रहा। अच्छा। वो लात मार कर उनने दूर कर दिया कि चल हट के, फिर सुनता हूँ जो पना हो कोई, तो उनने हाँ। फिर दूर कर दिया। अब वो ताऊ जी ऐसे करते 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 फिर एक किसी और आदमी को वो मिला। वो आदमी ने कहा रहा कि मैं तो इसको लेके जाऊंगा, बड़ा सुंदर बच्चा है, ये किसी बच्चे का बच्चा रह गया, कोई छोड़ गया बकरी वाला। तो उसने उसको गोदी में उठाया, तो मतलब वो ज्यादा नहीं 2.5-3 किलो का वजन होगा उसमें। तो आगे वो जैसे जैसे चले वैसे उसके पैर नीचे नीचे बढ़े। वो मतलब वो आदमी गोदी में ले लिया था उसको। उसने गोदी में ले रखा था। तो अच्छा। जैसे जैसे वो आगे चले, जैसे जैसे वो मंदिर नजदीक आए, वैसे वैसे उसके पैर नीचे लटके। अच्छा। तो कह रहा कि भाई इतने से बच्चे में वजन कितना होता जा रहा है धीरे धीरे। तो देखते देखते उसमें कम से कम मन से भी ज्यादा वजन हो गया। उसने कहा कि हटा के ऐसे बकरे को मैं क्या करूंगा, मैं तो सोच रहा था इसका मीट बना के खाऊं। अच्छा, और वो खाने के लिए लेके जा वो रहे थे उसको। खाने के लिए लेके जा रहा था। तो मैं बकरा बकरा है कि बनाएंगे मीट खाएंगे। अच्छा। वो मीट के चक्कर में रह गया उसको ले जाने के लिए। अब देखा तो किसी और ने उसको देखा, कहता रहे भाई साहब आप क्या लेके जा रहे हो यार, के बच्चे बकरा छोड़ गए और इसमें तो वजन भी मतलब किलो के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 30-40 किलो का वजन हो गया, मेरे हाथों में नहीं झिल अच्छा। रहा। कि जरा नीचे झांक के देखो पैर कहाँ जा रहे हैं इसके। हम्म। पैर देखे तो उसके पैरों से ही बड़े पैर, अच्छा। इतने भारी भारी पैर हो गए उसके बड़े। अब वो जैसे उसने फेंका तो वो बंदा बोलता है कि खा ले बकरे का मीट। खाएगा, कितना स्वाद लगा बकरे का मीट। कौन बोले? वो बकरा बकरा बोल रहा है? बकरा बोल रहा खा ले मीट हाँ। बकरे का, बड़ा अच्छा। स्वाद लग रहा होगा तेरे को बकरे का मीट। अच्छा। अरे कि तुम क्या खाओगे मुझे, मैं तो तुम्हारी गोदियों में झूलने के लिए आता हूँ, मेरा मीट क्या खाओगे तुम। मैं भी एक छोटा सा बच्चा था, तो मैं भी हम मरा था बेमौत, तो इसलिए कि मैं झूला झूलता हूँ तुम्हारी गोदियों में। तो वही बात हमारे ताऊ जी के साथ हो गई। अच्छा। साल 6 महीने बाद वो भी बच्चा समझ के वो भी गोदी उठा लाए। तो वो बड़े बड़े सपने देखते हुए आ रहे थे, चलो भाई हमारा बच्चा आ गया, एक बकरा है, घर में बकरियां हैं दो चार बकरे भी हैं, शामिल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बेच दूंगा या हम ही काट के खा जाएंगे। उसके भी अच्छा। बड़े बड़े हो रहे थे। वो भी सुन रहा था सपनों को उसके को, ऐसा बोलता चल रहा चलता जा रहा है। वही वजन उसकी हाथों में धीरे धीरे जैसे मंदिर नजदीक आता जा रहा था, उसका वजन बढ़ रहा था। अब वो ताऊ ने बोला कि इसमें इतना वजन क्यों होता जा रहा है। उसने उठाया और उसने तुरंत फेंक दिया मंदिर से पहले ही। अब उसको भी वही कहता है, अरे क्या ताऊ तूने गोदी में ना तेरी बड़ी झूली, तेरी गोदी में मुझे आनंद तो बढ़िया है लेकिन तेरे सपने बहुत बड़े थे। ले जा बकरियों में पाल ले मुझे, ले जा कसाई के कटवा दे, ले जा तू मुझे गोदी में ले जा रहा, मुझे काट के खा ले, बड़ा अच्छा लगेगा मीट। क्या देख, फिर उसने नाम बताया अपना, अच्छा। नाम बताया कि मैं फला लड़का हूँ, फला का बेटा हूँ, और मेरे को इस हवा ने मारा था, गर्दन दबाई थी मेरी यहाँ पे, इसलिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक गोदी का भूखा था, जो गोदी में झूलता डोलता हूँ तुम्हारी में। वो भी ये छोटा ही बच्चा था एक। वो छोटा ही बच्चा था जिसके साथ ये दुर्घटना हुई थी, और ये दुर्घटना हमारे खास ताऊ के साथ हुई। अच्छा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको लगता होगा कि पुराने लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज रहती है या उनके साथ ज़्यादा ये चीज़ें बीती है, उन्होंने इस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो आज ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवा रहा हूँ जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई है और एक्सपीरियंस किया उनके रिलेटिव्स ने और खुद उन्होंने भी। और बहुत मुश्किल होता है दोस्तों ऐसे टाइम पे ये चीज़ें देख लेना। वो तो थोड़े ब्रेव हैं, मतलब तो समझ रहे हो ना उस बात को। देहात के रहने वाले थे तो कौन डरता और कौन पड़ता हाँ, वो तो है कि थोड़ा डर नहीं लगा, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ इनके साथ। ऐसी कुछ और घटना हुई कभी? जैसे छलावा तो ये हो गया एक कि छलावे जैसी चीजें होती है। ये बहुत हकीकत है, ये तो यहाँ पे भी दिल्ली में भी, छलावे जैसी चीज दिल्ली में भी है? दिल्ली में भी है, अच्छा। ये तो दिल्ली में भी है। चलते फिरते रोडों पर सुनसान रोड होगा, कभी बच्चे के रूप में दिख जाएगा, कभी औरत के रूप में, कभी इंसान के रूप में, तो हर चीज और वो कोई पहचान नहीं पाएगा? पहचान नहीं पाएगा कि ये शैतान है। अच्छा। पहचानेगा वही कि जिसके अंदर कोई सहन शक्ति होगी, नहीं तो नहीं अच्छा। पहचान पाएगा।
और या वो फिर कोई तुम्हारे साथ नुकसान करे, या तब वो पहचान में आएगा। नुकसान के बाद ही वो या तो हाँ, दिखेगा। जब दिखेगा तभी नुकसान कर देगा, तभी। ये हकीकत कहानी है, ये तो दिल्ली में भी बतेरी है। तो जैसे कि अभी छलावे की तो बात हुई खत्म, इनके साथ और पॉडकास्ट आते रहेंगे क्योंकि इनके साथ बहुत लंबी कहानी जुड़ी हुई है और बहुत चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो एक छोटी सी कहानी और हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, क्या हुआ था दिल्ली में भी कभी वैसे ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में मेरा घर है, वहाँ पे हुई है मेरे साथ। क्या हुआ जरा बताइए एक बार डिटेल में, क्या हुआ था? कोई लेडीज थी, तो हमें पता नहीं था कौन मरा है कौन जिंदा, कोई कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, ये हमें पता नहीं था। आपके घर के पास की बात? हाँ, मेरे घर के पास की बात है, मतलब वो आती थी इधर से, और जैसे ऐसे घूमती फिरती चली जाती थी। तो एक बुड्ढा सो रहा था एक दिन रास्ते में, वो खटिया लगा के सो रहा था, उसकी पैर पकड़ के और उसने फेंक दिया। यार पकड़ के फेंक दी? फेंक दिया, कह रहे मेरे रास्ते में तू क्यों सो रहा है? अच्छा, मेरा जहाँ से वो निकलती थी? हाँ, तो मेरे रास्ते मत आ, सो, नहीं तो मैं उठा के तुम्हें कुछ भी कर दूंगी। तो वह उठा, वो तुरंत ही फर्श पर गिरा, जैसे ही गिरा उठ कर वो कह रहा कि मेरे को उठा के किसने फेंका। फिर उसने जैसे ही फेंक कर वो चले गई, उसने तो शायद मैं नींद में गिरा हूँ। फिर ऐसे ही हफ्ता 10 दिन बीता, फिर वो तो गर्मी के मारे बेचारा वो फिर खटिया लगाकर वहीं सो गया बीच में। फिर वो आई, फिर उसने कहा कि तेरे को अभी 2-4 दिन पहले समझाया था ना कि मेरे रास्ते में नहीं सोना, और फिर तू नहीं मान रहा। उसने चारपाई पकड़ी और पलट दी। वो पलट कर फिर चले गई, क्या तुम्हें चारपाई भी उल्टी कर दी इसने? है कौन? ये कोई औरत होगी जो मेरे से मजाक कर रही है, वो मजाक के चक्कर में रह गया बेचारा। कोई बात नहीं, ऐसे करते करते मतलब उसको परेशान करती रही वो औरत, और वो भी नहीं माने, जिद के मारे वही खटिया बिछा ले। जगह नहीं थी तो वहीं खटिया बिछा अपन रास्ते में ही, सो जाए। वो वहीं सो और वहीं आकर उसे परेशान। फिर उसके थप्पड़ मारा, खींच के थप्पड़ मारा, उठ कर बैठ गया। फिर अपनी घरवाली को कह रहा कि देखिए और कोई जाती है, ये मेरा थप्पड़ मार गई 2-4 बारी, मेरी खटिया वो उसको उल्टी। दिखती थी वैसे? वो दिखती थी, और तो दिखती थी, लेकिन वो उसका मुंह ढका रहता था पूरा, बुरका सा पहने रहती थी। और उसकी बीवी कह रही कि तू कहाँ दिख, कहाँ औरत है? तो इस गली में गई इधर, उठ कर वो जाकर देख ली, उसे कुछ नहीं दिखा। फिर ठीक है, आप किसे देख लेंगे, क्या आप क्या ऐसा करो कि तुम अंदर सो जाओ, इधर मेरी खटिया इधर लगाओ। कि ठीक है, तेरे लगा के सो जा, देखते हैं तेरे साथ भी हादसा होता है। तो उसने बोला को फलानी सोती है, उसके बच्चे सोते, उन्हें कोई नहीं छेड़ता। क्या ठीक है, क्या तू सो के देख ले। फिर वो सोई, तो कोई बात नहीं। उस दिन, जिस दिन वो सोई, उस दिन अमावस्या। अच्छा। वो तो काली पीली होती हुई आ गई, वो इतनी गुस्से में होके आ रही कि मेरा रास्ता इनने फिर उस औरत को भी ऐसे ही पलट दिया उसने। अच्छा। तो वो बिलबिलाई बड़ी जोर से रहे कि मेरे को कोई गिरा गया, कोई गिरा गया, कोई औरत है जो गिरा के जा रही है। तो ठीक है। फिर हम सभी उठ के देख रहे कौन सी औरत है, क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है। पकड़ के देखो भाई, 2-4 आदमी रात को जगो, कौन है? ये औरत ही है, कोई और चीज कितने है? बजे की बात हुई है ये 12-1 बजे के बीच में आती थी वो, कभी 2 बज जाते थे, कभी 12 बज जा, कभी 1, मतलब जब उसका दिल करता था तभी आती थी। फिर ऐसे करते करते उस औरत ने कुछ दिखवाया होगा कहीं, तो कह रहा कि ये बेमौत मरी हुई औरत है, और इसका रास्ता, इसके रास्ते में कोई मत बिछाया करो। तो कहा ठीक है भाई, नहीं बिछाएंगे। तो ऐसे करके वो बात वहां तक चली गई। फिर किसी और को ऐसा ही करा उसने, मतलब 2-4 जनों को उसने चेतावनी दे दी, फिर कोई नहीं। फिर एक जवान बहू थी, उसका तो आना हो रहा था, और उसका बाहर निकलना हो रहा था घर से। उसने पकड़ा और उस लड़की का, बहू का सर यूं पकड़ा, और जैसे नारियल की मुंडी नहीं घुमाते, उसी तरीके से उसने अच्छा, घुमा दी? घुमा दी। जैसे वो घुमाई, वो लड़की बहू वहीं गिर गई, उसकी तो आवाज भी नहीं निकली, मतलब उसने आवाज भी नहीं देने दी कि हाँ कि मैं किसी को कुछ बोल दूं। ठीक है, फिर वो अपने वो तो चले गई, उसकी गर्दन तोड़ के चले गई। क्या हुआ उसके बाद, कुछ वो हुआ था? बुढ़िया, वो लड़की बहू मर गई, मर गई? तुरंत ही मर गई। जब तक उसके घर में से अंदर से जब जैसे कोई आया घर में, भैया इतनी देर होगी, बाहर कैसे गई और क्या हुआ इसे, देखा दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी वो। देखा तो उसका जो आगे का हिस्सा है ना, वो पीछे हो रखा। अच्छा, फिर मोड़ दी थी गर्दन? गर्दन मोड़ने पे आगे का हिस्सा पीछे हो रखा था। जब वो पीछे देखा उनने,
तो फिर उनने कोई भगत वगत बुलाया, पता नहीं क्या क्या कुछ करवाया उनने। फिर कि भाई अब ये बची नहीं है, इसने वो ले गई, इसकी भेंट ले गई। बहुत दिनों से कि वो बोलती जा रही है, कोई नहीं मानता। अब का उसका आना हो रहा था और इसका अंदर से निकलना हुआ, तो इस ये गलती हुई है कि ठीक है, अब ये बचेगी कि नहीं बचेगी, कि बचना अब क्या खत्म हो गई, बचेगी क्या, कर गई इसका काम। फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे करते 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 उसकी फिर पूछताछ करी कि ये क्यों आती है, किस लिए आती है यहाँ से। तो फिर किसी भगत ने बताया, कहता ये मरी हुई है बहुत पहले और यहाँ बन गए ये मकान। अब ये अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते ये अपने घर तक जाती है। इसका चाहे पीछा करके देख लो, चाहे कुछ भी करो, जिसके रास्ते में आएगा वो सही करेगी ये। भाई सब ने अपना उसका रास्ता छोड़ दिया, कि चाहे इतना जगह छोड़ो चाहे इतनी छोड़ो, उसका रास्ता छोड़ दिया। जब वो जवान बहू खत्म हो गई तब से उसका पीछा छूटा। जब से कोई गली में नहीं सोता था, अच्छा भाई, गली में कोई नहीं आज सोता? तक भी नहीं सोता कोई गली में। अच्छा, अभी भी दिखती है वो? अभी भी कितनों को दिख जाती है, लेकिन ये है कि रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया, गली में कोई सोता ही नहीं। अभी भी है, जाती आती है, अच्छा, एहसास होता है लोगों एहसास होता है लोगों को? आवाज कुछ उसकी? को। यहाँ आवाज आती है पायल की। पायल की आवाज आती है? पायल की मतलब वही गलियों से होके गुजरना उसका? आवाज। रोज जाने का काम उसका, रोज अच्छा, रोज निकलती है? रोज निकलती, वही समय होता है उसका, 12 बज जाए 1 बज जाए, उस दौरान वो आती जाती है, अभी भी आती जाती है। तो दोस्तों, ये एक इनके साथ एक रियल एक्सपीरियंस है और इससे पहले वाला भी। और अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट है और आपके साथ हुआ है और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ और इस पूरी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हो, यूट्यूब फैमिली के साथ, तो मुझसे जुड़ सकते हो। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे वहाँ से डीएम कर सकते हैं और मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे फैमिली के साथ एक्सपीरियंस आपका शेयर करने के लिए। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय।